तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शीमो और उसके दोस्तों को पता चलता है कि यहाँ पर ब्लैक मेडल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। अगर ब्लैक ड्रैगन मेडल की रक्षा नहीं की गई तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि उन्हें कुछ लेवरेजेस ना मिल सके। तो इसके लिए वो यहाँ पर कुछ प्लान्स बना रहे होते हैं और इसी के साथ उनके पास वहाँ पर मैप होता है और वो मैप पे देखते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पर कुछ टेक्निक्स खरीदनी होगी। अगर हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसके लिए हमें टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो टेक्निक लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो टेक्निक लाइब्रेरी के बाहर पहुंचते हैं तो इसी के साथ ही एक सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखा दिया जाता है, जहां पर सीनियर ब्रदर हाउ माओ जो होता है वो अपने एक दोस्त जिन के पास होता है। तो जिन वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे कहता है कि बताओ इस बार के न्यूबीज कैसे हैं। मुझे लगता है कि इस बार के न्यूबीज में से कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने लायक हैं। तो हाउ माओ से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो लड़का बाईशी जिसने मेरे पंच को फेस किया था वो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर हम लोग उस लड़के को अपने ग्रुप में ले लेते हैं तो फिर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी के सभी लोग तो बस एवरेज ही हैं। तो जिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हर बार के बैच में यहाँ पर से कम एक या दो बच्चे ऐसे निकल ही आते हैं कि जो कि काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं, जो ग्रो करने के बाद हमारे सेक्टर में काफी ज्यादा हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिलवा सकते हैं। मुझे लगता है कि बाकी के सभी लोग तो वो तो सी रैंक से ऊपर भी नहीं जा पाएंगे। फिर साथ ही उसे कहता है इस बार तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुमने वहां पर स्पेशली अपने स्टेटस को यूज करने के बाद उन सभी लोगों का बच्चों का आने के बाद टेस्ट लिया था, जिसकी वजह से पता चल सका कि उनमें से कितने जो है वो महान बनने के लायक हैं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बाईशी को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहिए, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। अगर वो हमारे जूनलिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो अच्छी है। यहाँ पर इनके कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें एक ग्रुप जो है वो जूनलिंग है और दूसरे ग्रुप का नाम ली हाउ है। तो जिन उसे कहता है कि पता नहीं ली हाउ ग्रुप यहाँ पर इस बारे में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा कि हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट मिल गया अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाने के लिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैंने सुना है कि ली हाउ ग्रुप का कुकुन जो है वो बहुत ही बुरी तरह से मार खाकर वापिस आया है। वो न्यूबीज के पास उनके टोकन छीनने के लिए गया था जहां पर उसने मार खाई। तो ये बात सुनने के बाद हाउ माओ जो होता है हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि उस बेवकूफ को क्या जरूरत पड़ी थी खुद जाकर उन बच्चों का टेस्ट लेने के लिए। लगता है कि वहां पर सभी बच्चों ने एक साथ उसके ऊपर दावा बोल दिया होगा और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा होगा। साथ में कुकुन को भी दिखाया जा रहा था। कुकुन अपने रूम के अंदर बैठा था अपने हाथ में जेड मेडल पकड़कर। ये वाला जो ब्लैक मेडल होता है ये उससे जाओ मिंग के पास से मिला था और साथ ही वहां पर उस लड़की के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो एक ब्लड लाइन यूजर होती है। तो वो वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, सोच रहा था कि उस लड़की को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाए। जबकि दूसरी तरफ ब्रदर जिन वहां पर पूछता है क्या तुम्हें पता है कि उन न्यूबीज में से किसने उस लड़के को बुरी तरह से पीटा, यानी कुकुन को किसने पीटा था। तो वो कहता है कि कुकुन जो है वो उसकी जो एवरेज पावर है वो इतनी ज्यादा नहीं है। अगर उसने वहां पर न्यूबीज से मार खाई तो मुझे लगता है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लिए काफी बड़ी शर्म की बात है कि वो इस वक्त सी रैंक की टॉप के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद उसने एक नए आने वाले डिसाइपल से मार खा ली। तो जिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि उस लड़के का नाम क्या है जिसने उसे पीटा था। तो उसे कहता है मुझे लगता है कि उस लड़के का नाम जो है वो शीमो है, वो बाईशी का ही दोस्त है। सीनियर ब्रदर जिन जो होता है वो शीमो का नाम सुनने में उसके बाद काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमें लाइब्रेरी के बाहर का दिखाया जाता है कि हमारे तीनों दोस्त जो होते हैं ये लाइब्रेरी के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर से वो अपने लिए टेक्निक्स खरीद सकते हैं। तुम्हारा शीमो लोगों से कहता है कि मैप के मुताबिक यहाँ पर टोटल 3 लाइब्रेरीज हैं टेक्निक्स के लिए और हम लोग यहाँ पर ए बी और सी वाली लाइब्रेरीज में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सी रैंक की लोअर रैंक की लाइब्रेरी में जा सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स की टेक्निक्स होने वाली हैं और क्योंकि हम लोग यहाँ पर न्यूबीज और रैंक सी में है तो हमें यहाँ पर लोअर लेवल की टेक्निक से मिलने वाली हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर काफी सारे वेपन्स फोर्जिंग शॉप्स भी हैं, हम लोग वहां पर भी जा सकते हैं, वहां पर से अपने लिए वेपन्स को चूज कर सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर हमें अपने लिए टेक्निक को चूज करना होगा। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं इसी के साथ ही वहां पर से वही लड़की निकल कर आ रही होती है। तो वो लड़की आती है उनके पास से गुजरती है और पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है ओए तुम। तो वो तीनों वहीं पर रुक जाते हैं और उसे कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया है। तो इसी के साथ ही वो लड़की हमारे शीमू से कहती है तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर है तो बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद मास्टर से कहना कि तुम्हें ब्लड लाइन बिल्डिंग के अंदर जाना है और वो तुम्हें वहां पर लेकर जाएंगे, अपने लिए ब्लड लाइन की टेक्निक ले लेना। तो ये बात सुनने के बाद शीमू काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ब्लड लाइन की पावर तो उसी के पास होती है। तो वो लड़की इतना कहने के बाद वहां पर से चली जाती है। तो वो लोग कहते हैं क्या यहाँ पर कोई ऐसी बिल्डिंग भी है जहां पर ब्लड लाइन यूजर्स के लिए स्पेशल टेक्निक्स रखी गई हैं, हमने पहले इस बारे में नहीं सुना और मैप के ऊपर ऐसा कुछ लिखा भी नहीं हुआ। तो वहां शीमू से कहता है कि हाँ हमने मैप के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं देखा, चलो अंदर चल के देखते हैं। और इसी के साथ वो लोग अंदर आ जाते हैं और कहते हैं चलो वहां पर चलकर देखते हैं, शायद वहां पर कोई ब्लड लाइन यूजर्स के लिए भी टेक्निक्स मिल जाएं क्योंकि बाकी की दोनों बाईशी और जाओ मिंग वो दोनों ब्लड लाइन यूजर नहीं होते, लेकिन हमारा शीमो है। तो अंदर आने के बाद देखते हैं कि लाइब्रेरी काफी ज्यादा बड़ी होती है, बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं। तो वहां पर आने के बाद सामने एक तोता बैठा होता है जो कि पिंजरे में होता है और उनको बता रहा होता है कि कल्टीवेशन टेक्निक्स जो है वो मिडल की साइड के ऊपर रखी हुई है, मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, मैजिक टेक्निक्स जो है वो टॉप राइट के ऊपर है। तो वो तीनों ही जाकर उस तोते के पास खड़े हो जाते हैं और उसकी बात सुन रहे होते हैं। फिर साथ ही हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या है।
तो जाओमिंग कहता है क्या अभी अभी ये बोल रहा था? तो बाइशी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये बोलने वाला तोता है। जबकि हमारा बाइशी जो होता है उसके सामने खड़े होकर कहता है कि ये तोते जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ये कुछ ज्यादा मोटा नहीं है। तो उसे घूरने के बाद कहता है कि मुझे तो ये एक चिकन लगता है। जबकि वो तोता जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद कर बच्चे, क्या तुझे जहां पर दिखाई नहीं देता, क्या तुझे दिखाई दे रहा है कि मैं एक बोलने वाला तोता हूँ या फिर एक बोलने वाला चिकन हूँ? तो वो बेचारा वहां पर बैठ कर बोल कर बहुत ज्यादा तंग आ चुका था और साथ में गालियां देना शुरू कर देता और साथ ही चिल्लाकर कहता है ओए मोटे मास्टर कहीं के जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं इन सभी की माँ बहन एक कर दूंगा। इन सभी की हिम्मत कैसे जी, कोई मुझे यहाँ पर बोलने वाला तोता कहता है और अब ये बेवकूफ बच्चे आकर मुझे तंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बोलने वाला चिकन हूँ। इसी के साथ एक मोटे से मास्टर अंदर से निकलकर बाहर आते हैं। तो वो मास्टर का ये तोता आता है और मास्टर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे नए आने वाले गेस्ट को वेलकम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही और तुम यहाँ पर हमारे नए आने वाले स्टूडेंट्स को गालियां दे रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो उसे कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पर से निकालो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो उसका मास्टर उसे कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लेता हूँ, मैं आज यहाँ पर एक सूप बनाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें धोकर नहला धुलाकर उसके बाद तुम्हारी खाल उतार कर उस सूप में डाला जाएगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, कम से कम तुम उस काम तो आओगे। तो वो पैरट से कहता है नहीं नहीं मास्टर मुझे यहीं पर रहने दो, मैं यहाँ पर बच्चों को वेलकम करूंगा। वो दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर चिल्ला कर गुस्सा हो रहे होते हैं। तोता जो होता है अपने मास्टर से गुस्सा कर रहा था और मास्टर गूंज होते हैं उसके साथ गुस्सा कर रहे होते हैं और उसके बाद वो साथ ही उन बच्चों की तरफ देखते हैं तो और उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम यहाँ के नए रिक्रूट्स हो, तुम लोग अभी भी यहाँ पर न्यूबीज आए हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर से क्या चाहिए। लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने लिए मार्शल आर्ट की टेक्निक्स लेने के लिए आए होगे। इसी के साथ ही उनसे कहते हैं कि यहाँ पर जितनी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी टेक्निक्स तुम्हारे लिए है, तुम उन टेक्निक्स को ले तो सकते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन तुम्हें मिलेगा और उसके बाद अगर तुम्हें टेक्निक्स चाहिए होंगी तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपने लिए टेक्निक्स को चूज करना होगा जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो और उसके बाद उन टेक्निक्स की कॉपीज को मेरे पास लेकर आना और मैं यहाँ पर वो तुम्हें कॉपी करके दूंगा क्योंकि ओरिजिनल टेक्निक्स हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो चाहो तो मुझे यहाँ पर मास्टर जू कह सकते हो, मैं हमेशा इसी लाइब्रेरी में ही रहता हूँ, अब जाओ जाकर अपने लिए बुक्स चूज करके लाओ। तो वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो लोग जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मास्टर ने कहा कि यहाँ पर टेक्निक्स के लिए पे करना पड़ेगा, तो वो एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश होते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर उनसे कहते हैं जरा रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं पता कि तुम्हें यहाँ पर पे कैसे करना है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम लोगों के पास तुम्हारे जेड मेडल्स हैं? अगर तुम्हें यहाँ पर से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहिए तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन फ्लेम मेडल्स चाहिए होंगे। अगर वो मेडल्स तुम्हारे पास हैं तभी तुम टेक्निक्स को खरीद पाओगे और यहाँ पर हर टेक्निक का लेवल अलग है, इसी वजह से हर टेक्निक के लिए तुम्हें अलग क्वांटिटी में जेड मेडल्स चाहिए होंगे। के वक्त यहाँ पर कुछ न्यूबीज आए थे, वो लोग यहाँ पर से टेक्निक्स खरीदना चाहते थे लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी लग रही थी, जैसे किसी सीनियर ने उन्हें पीट कर उनके पास उनके फ्लेम मेडल्स को छीन लिया हो। मत कहना कि तुम्हारे पास भी जेड मेडल्स नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अगर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहिए उसके लिए कम से कम तुम्हें यहाँ पर 6 मेडल चाहिए होंगे। ये बात सुनने के बाद उन तीनों को वहां पर एक झटका लगता है। तो जाओलिंग कहता है कि देखा मुझे लगा ही था कि यहाँ पर इन मेडल्स का कोई ना कोई काम जरूर होगा। उन टोकन्स को हमें हर एक बंदे को 6-6 टोकन्स दिए गए थे, इसका मतलब यह है कि ताकि हम लोग यहाँ पर से अपने लिए एक एक टेक्निक खरीद सके। यहाँ पर अगर कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर उन टोकन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास फ्लेम टोकन्स नहीं है तो फिर हम लोग कोई भी चीज नहीं खरीद पाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 40 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इनके पास इतने मेडल्स हैं कि यहाँ पर से अपने लिए कोई मार्शल आर्ट की टेक्निक्स खरीद सकें।